रामपुर गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। दुर्घटना से उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पूरा घर वही चलाया करती थी। सीमा की एक बेटी थी जिसका नाम तारा था। वो कक्षा 8वीं में पढ़ा करती थी। तारा बेटा, अब जल्दी से उठ जा, स्कूल जाने का समय हो रहा है। हाँ माँ, उठ रही हूँ। आपने सब्जी तोड़ लिया या नहीं? मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और सारा काम कर लेती हूँ। तू पता नहीं ऐसे कैसे हो गई। चल अब मैं तो सब्जी बेचने जा रही हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा, तू नहीं उठेगी। देख जरा कौन आया है। कौन आया है? रवि जी आए हैं। क्या? रवि चाचा आए हैं? अभी आती हूँ। तारा तुरंत उठ जाती है और वो आती है। माँ, रवि चाचा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो क्या करती मैं, तुझे उठाना था और तुझे उठाने के लिए तेरे रवि चाचा का सहारा लेना पड़ा। तू उनकी ही तो सारी बातें मानती है। क्या माँ, आप भी ना? चल अब जल्दी से स्कूल जा, मैं भी सब्जी बेचने जा रही हूँ। सीमा खेती करती थी, सब्जियां उगाया करती थी और बाजार जाकर बेचा करती थी। सीमा की बेटी तारा पड़ोस वाले रवि चाचा से बहुत घुली मिली थी। आइए आइए भाई जी, बहन जी, ताजे ताजे सब्जी ले लीजिए। कैसी है सीमा? दे दे 2 किलो लौकी। जी अभी देती हूँ। भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। चल अच्छा है। वैसे क्या सोचा है तूने तारा की शादी को लेकर? कब करवा रही है तू उसकी शादी? तारा तो अभी बच्ची है, अभी उसकी शादी का क्या सोचना। क्या बच्ची तो नहीं है तारा। वैसे तुझे सोचना चाहिए उसकी शादी के लिए। क्या दीदी, जाने दीजिए ना। चल सही है, जैसी तेरी सोच, मुझे क्या। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है और रुकने का नाम नहीं लेती है। गांव की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सीमा की खेती की भी सभी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। खेती ही तो मेरा एकमात्र ऐसा साधन था जिससे हमारा रोजगार चलता था। अब तो वो भी नहीं बच पाया। अब मैं क्या करूँगी। कई दिनों तक बारिश होती है, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। सीमा के पास 1 रुपए भी नहीं था जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। माँ, अब क्या होगा? क्या हम हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सीमा और तारा दोनों भूख से तड़प रहे थे। तभी रवि कुछ खाना लेकर आता है। लीजिए, खा लीजिए, कुछ राहत तो मिलेगी। अरे नहीं, अगर हम ये खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे रवि जी? मैंने खा लिया है, ये तो मैं आप दोनों के लिए ही लेकर आया हूँ। लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। दोनों कई दिनों बाद भोजन करते हैं। बारिश रुक जाती है, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी गांव में पूरा भरा हुआ है। पूरे खेत में पानी ही पानी था। इतनी जल्दी कौन सा नया काम शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास से थोड़े से पैसे उधार ले लेती हूँ। बोलूँगी बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा तो खेती करके पैसे वापस लौटा दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। सीमा तारा को साथ लेकर सेठ जी के पास जाती है। सेठ कहता है, अरे नहीं, इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दूं? क्या भरोसा है बाढ़ का पानी कभी खत्म ही ना हो, बरसात फिर से शुरू हो जाए। मेरे तो सारे पैसे अटक जाएंगे। तुझे वापस सब्जी में लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा और तू मेरे पैसे भी ना चुका पाए। नहीं सेठ जी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं आपके सारे पैसे जरूर लौटा दूंगी सेठ जी। पैसा क्या लौटाना, तुम एक काम करो, जितना पैसा चाहिए उतने पैसे ले लो और अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देना। सारी जिंदगी उसको खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और तो और मैं तुम्हारा खर्चा भी उठा लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी माफ कीजिए, मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठकर चले आते हैं। सीमा अपनी बेटी को साथ लेकर घर आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आखिर कब तक रवि जी हमें खिलाते रहेंगे?
रवि खाना लेकर दोनों के पास आता है। दोनों खाना खा लेती हैं। फिर रवि कहता है, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना होगा। मगर आप दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं रवि जी, ये बहुत जरूरी काम है। अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जाना चाहिए। हम अपना ख्याल रख लेंगे। रवि शहर के लिए निकल जाता है। रवि के जाने के बाद सीमा और तारा को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो दोनों कई दिनों तक भूखे ही पड़े रहते हैं। फिर एक दिन जाती हूँ, खेत में देखती हूँ कोई सब्जी मिलेगी तो बना दूंगी और तारा को भी खिला दूंगी। सीमा उसी बाढ़ के पानी के अंदर चली जाती है। घुटने तक पानी भर जाता है। वो हाथ लगाकर सब्जी ढूंढने लगती है। तभी उसे एक लौकी मिलती है। ये क्या? ये तो एक लौकी है। जैसे ही सीमा लौकी को हाथ में उठाती है, लौकी से आवाज आती है, सीमा, मैं एक जादुई लौकी हूँ। तुम मुझे जितने टुकड़ों में काटोगी उतनी तरह के अलग अलग सब्जियाँ तुम्हारे पास टोकरी भर कर आ जाएंगी और फिर मैं वापस पहले जैसे ही बन जाऊंगी। ये सुन सीमा बहुत खुश हो जाती है और उसे आजमा कर देखती है। जादुई लौकी को टुकड़ों में काटती है तो अलग अलग प्रकार की हरी हरी सब्जियां टोकरी में भरकर आ जाती हैं और जादुई लौकी वापस पहले जैसी हो जाती है। सीमा हर रोज सब्जी को लेकर बाजार में बेचने जाती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे सीमा अलग अलग जगहों पर नई नई दुकानें खोल लेती है और अब वो अच्छे पैसे कमाने लगती है और सब कुछ सही से चलने लगता है। कुछ महीनों बाद रवि जब गांव से वापस आता है, रवि को देख तारा और सीमा बहुत खुश हो जाती हैं। माँ, रवि चाचू को अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आप इनसे शादी कर लो ना। तारा की बात को सीमा टाल नहीं पाती है और वो रवि से शादी कर लेती है। फिर तीनों मिलकर बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।